वंदे भारत। आपका स्वागत है अपने परिवार एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुजों की गिनती की एक वीडियो आप लोगों को मैंने कल डाल दिया है। अब उसके आगे का देखिए 4 टाइप की चीजें उसमें मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ 5वां टाइप है टाइप 5। ये टाइप 5 क्या है? टाइप 5 में कोई भी चतुर्भुज हो। अब चतुर्भुज तो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे वर्ग हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो। तो इसमें जो है आप कैसे त्रिभुजों की गणना करेंगे ये टाइप 5 में है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जितने भी इन चतुर्भुजों में ब्लॉक्स बने होते हैं, ब्लॉक्स कहिए या स्मॉल ट्रायंगल्स बने होते हैं, उनका जो है हम 2 से गुणा कर देते हैं। उसमें वो 2 कौन सी चीजें होती हैं जिससे हम गुणा कर देते हैं? वो 2 जो है इनके विकर्ण होते हैं। विकर्ण मतलब डायगोनल्स, उनसे हम गुणा कर देते हैं। चाहे आप 2 बोलिए या चाहे, चूंकि इन सभी आकृतियों में चाहे ये आकृति हो, चाहे ये आकृति हो, चाहे ये आकृति हो, चाहे ये आकृति हो और चाहे ये आकृति हो, इन सभी में जो विकर्ण होते हैं यानी डायगोनल्स होते हैं वो 2 ही होते हैं। तो इसलिए हम जब इनके ब्लॉक्स को काउंट कर लेते हैं उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, या उनका दूना कर लेते हैं। ब्लॉक्स के काउंट करने के बाद उसका दूना कर लेते हैं। ठीक है, वो दूसरे शब्दों में मैंने बताया ये चीज, यही चीज मैंने यहां पर आप लोगों को लिख दिया है। देखिए कैसे किसी चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करना। क्वेश्चन मार्क लगा मतलब कैसे ज्ञात करना। तो सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुजों का दूना कर देते हैं। इसका फार्मूला यही है कि छोटे छोटे त्रिभुजों का दूना कर देते हैं। जैसे कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं? वर्ग होता है, आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है तथा समलंब चतुर्भुज होता है। देखिए यहां पे आपके सामने कैसे। अब देखिए जो भी चतुर्भुज होते हैं उसमें 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण मतलब डायगोनल्स। देखिए ये आपका वर्ग है, इस वर्ग में एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। इससे इसमें जो है 4 पार्ट त्रिभुजों के बने हुए हैं छोटे छोटे। ठीक, एक पार्ट ये बना है, 1 2 3 4, इनको काउंट कर लीजिए पहले। उसके बाद इसका दूना कर दीजिए या इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। देखिए यहां फार्मूला मैंने लिख दिया है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों की संख्या बराबर नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल ही बना है, नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स गुणे 2। चाहे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्लॉक्स यानी जितने ब्लॉक्स, इनको स्मॉल ट्रायंगल कहिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास वर्ग है, अब इसमें ये स्मॉल ट्रायंगल कहिए और चाहे इनको ब्लॉक्स कहिए। ठीक है, कोई भी नाम दीजिए, उसमें आप 2 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, इस नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स गुणे 2। ठीक है, या जब ब्लॉक से रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए ब्लॉक बोल रहे हैं तो उसमें ये 2 आपके विकर्ण हैं, 2 ये विकर्ण हैं या डायगोनल्स हैं, उनसे आप गुणा कर दीजिए। क्योंकि वो 2 जो गुणा कर रहे हैं वो डायगोनल्स का ही गुणा कर रहे हैं। हमेशा 2 ही जो है डायगोनल्स हर चतुर्भुज में होता है। तो देखिए ये सबसे पहले कैसे काउंट करेंगे इसमें त्रिभुजों को। पहले मैंने नंबर दे दिया, सारे जितने भी ब्लॉक्स थे उनको हमने नंबर दे दिया। जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं इसके अंदर उनको नंबर दे दिया। नंबर दिया 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद इस 4 में 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का ही गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें जो डायगोनल्स हैं यानी विकर्ण हैं वो 2 हैं। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितने त्रिभुज कुल हो गए इसमें? 8। ठीक है, यानी इस वर्ग में कुल 8 त्रिभुज हो गए। अब चलिए इस आयत में आ जाइए। आयत में भी शुरू करिए, नंबर दीजिए इनको। छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं यानी ब्लॉक्स हैं
उनको नंबर दीजिए। 1, यहां पर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, 6 है कुल। तो 6, और इसमें डायगोनल्स कितने हैं? 1, 2। तो डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो इसमें कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो 12 त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर। जो इतने रेखाएं खींची गई हैं, ये, ठीक है, इससे कुल 12 त्रिभुज इसमें बनेंगे। इसमें आ जाइए समांतर चतुर्भुज में। ये वर्ग था, ये आयत है। समांतर चतुर्भुज में आ जाइए। पहले छोटे छोटे ब्लॉक्स को हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ब्लॉक्स हैं। उसमें डायगोनल्स कितने हैं? 1। सिराओं से सिराओं को मिलाने वाले ही डायगोनल्स कहलाते हैं। इनको और इनको मत समझिएगा। ये यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक यही डायगोनल्स है। तो 8 लिखिए। 8 ब्लॉक्स हो गए और उसमें 2 डायगोनल्स का गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? कुल टोटल 16। ठीक है। अब समचतुर्भुज में आ जाइए। इसमें ब्लॉक्स काउंट करिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। 5 जो है ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे। इसमें भी 2 डायगोनल्स होंगे, एक ये और एक ये। तो 2 का गुणा कर दीजिए। यानी 5 गुणे 2, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। अब आ जाइए समलंब चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज में पहले नंबर दीजिए सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल 6 हुए। अब इस 6 में डायगोनल्स कितने हैं? 1, 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 दूनी 12। इन टोटल जो है 12 जो है त्रिभुज इसके अंदर बन रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से टाइप 5 को मैंने बता दिया। अब टाइप 5 पर आधारित जो वर्ग वाला है, इस वर्ग पर हम स्पेशल जो है बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के अभी आ रहे हैं। हमने टाइप नंबर 5 जब पढ़ा था तो उसमें चतुर्भुज में जो ब्लॉक्स बन रहे थे उसमें 2 डायगोनल का हम मल्टीप्लाई करके जो है उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर ले रहे थे। उसी चतुर्भुज में सबसे पहला जो चतुर्भुज था वो वर्ग था। अब हम यहाँ पर वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना थोड़ा विस्तार से सीखेंगे। वहां पर तो मैंने एक साधारण रूप से आप लोगों को वर्ग में बता दिया था कि जितने भी जो है उसके खंड यानी ब्लॉक्स बनेंगे और उसमें 2 डायगोनल हैं तो उनसे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या दूना कर देंगे। ठीक। अब यहां पर हम लोग वर्ग में त्रिभुजों की संख्या स्पेशल रूप से पढ़ेंगे। तो यहां भी लगभग सेम वही नियम रहेगा। ध्यान से देखिए कैसे। देखिए ये वर्ग है आपका, ये सारी आकृतियां वर्ग है। ठीक है, ये सारी आकृतियां वर्ग है। अगर आपको कहीं थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा हो, आयत जैसा दिख रहा हो, तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक। तो ये वर्ग है। इस वर्ग में मान लीजिए पूछा हो कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहां तो आपको गिनना आसान है कि 1, 2 आप कह देंगे 2। लेकिन अगर इसको हमको गिनने से ज्यादा जो मैथमेटिकली रूप से अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम कहेंगे एक फार्मूला, वही जो ब्लॉक्स गुणे डायगोनल वाला मैंने बताया था, उसी फार्मूले पे आप लगाएंगे। ब्लॉक्स गुणे डायगोनल। डायगोनल मतलब जो है विकर्ण। डायगोनल मतलब विकर्ण। अब ब्लॉक्स मतलब खंड, छोटे खंड समझ लीजिए।
तो इसमें कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं? 1 2, ठीक है, 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो यहां ब्लॉक्स की जगह हमने 2 रख दिया। और डायगोनल कितने इसमें खींचे गए हैं? 2 होते हैं, पर खींचे कितने गए हैं? 1 ही खींचा गया है, तो 2 और डायगोनल की जगह 1 रख देंगे, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल 2 होगी। ठीक, अब आ जाइए दूसरे वाले में, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहीं पर हम लोग गणना करके जो है बताते जाएंगे। चलिए फिर इस वाले वर्ग में आइए, यहां पर काउंटिंग करिए। देखिए 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स बने, तो ब्लॉक्स की संख्या कितनी हो गई? 4। और डायगोनल इसमें कितने खींचे गए हैं? 1 2, तो डायगोनल की जगह क्या भर देंगे? 2, यानी 4 गुणे 2 यानी 8। यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। ठीक, इसमें आइए 1 2 3 4 5, तो ब्लॉक्स की संख्या कितनी है? 5 है, तो यहां पर 4 की जगह हम क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। ठीक, और इसमें भी डायगोनल 2 ही हैं। ठीक, मैक्सिमम 2 ही डायगोनल हो सकते हैं, कम से कम 1। ठीक, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 10। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 10। ठीक, फिर आ जाइए नेक्स्ट इस वाले में, पहले ब्लॉक्स काउंट करेंगे। ब्लॉक्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, कुल ब्लॉक्स कितने हैं? 6। डायगोनल कितने हैं? 1 2, तो यहां पे 5 को जो है यहां 6 बना लीजिए। ठीक, इसी को 6 बना लीजिए ब्लॉक्स की जगह। डायगोनल 2 है ही, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो यहां आपका 12 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो गई? 12। नेक्स्ट अगला देखिए, इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्लॉक्स कितने हैं? 8। इसमें विकर्ण कितने हैं? डायगोनल 2। ठीक है, तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। ठीक, नेक्स्ट इस वाले में आ जाइए, तो इसमें देखिए एक छोटा वर्ग अंदर है और फिर इसके ऊपर एक बड़ा वर्ग है, यानी वर्ग के अंदर वर्ग है। पहले हम छोटे वाले वर्ग में ब्लॉक्स को काउंट कर लेंगे। चलिए छोटे वाले में ब्लॉक्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लॉक्स हैं। डायगोनल कितने होते हैं? इसमें होते नहीं है, यहां खींचे कितने गए हैं? 1 और ये 2, तो 8 में 2 का जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा? 8 गुणे 2 कितना हो गया? 16। तो ये तो छोटे वाले में हुए। इसी तरीके से बड़े वाले में आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी 16 होंगे। 8 गुणे 2 से, तो 16 वो और 16 ये। चलिए यहां हम लिखते हैं 16, यहां जगह है 16 ये अंदर वाला और 16 जो है ये बाहर वाला, यानी बड़े वाले में। तो 16 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 32। 32 जो है त्रिभुज इसके अंदर होंगे, इससे ज्यादा त्रिभुज इसमें नहीं होंगे। आप जो मैन्युअली भी काउंट कर लेंगे तो 32 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाइए। इसमें देखिए जो वर्ग है, वर्ग की संख्या 3 है। कैसे? ये देखिए 1 और ये दूसरा, ठीक, और ये बड़ा वाला तीसरा। पहले हम लोग छोटे वाले में काउंट करेंगे। इसमें देखिए एक लाइन जो है, संभवतः मैं भूल गया हूं, वो मैं खींच देता हूं, देख लें।
हाँ देखिए यहाँ पे लाइन है, ये एक यहां से है और एक यहां से है। चलिए अब काउंट करिए, पहले छोटे वाले में काउंट करेंगे, ये छोटा वाला वर्ग में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जो ब्लॉक्स हुए, डायगोनल कितने हैं? 1 2, यानी 2 ही मैक्सिमम हो सकते हैं। तो 8 दूनी 16, 16 हो गए, यहां लिख दे रहे हैं। चलिए एक इरेज कर लेते हैं ऊपर, तो फिर आपको जो है दिखेगा। यहां पर इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, ये 8 हुए ब्लॉक्स, 8 ब्लॉक्स हो गए। फिर उसके बाद इसमें डायगोनल कितने हैं? 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 8 दूनी 16, यानी एक छोटे वाले में जो है 16 त्रिभुज आपके हो गए। तो जब 16 इसमें हुए तो वही लाइन जो है आपकी उससे ऊपर वाले वर्ग में भी गई है, फिर उससे ऊपर वाले भी वर्ग में गई है। तो हम बार बार वही काम न करके सीधे जो है 3 का गुणा कर देते हैं इसमें 16 में, यानी 16 और इस उसी प्रकार की कुल 3 वर्ग हैं। एक ये इसी में काउंट करके हमने 16 जाना है, फिर इसमें भी 16 बनेंगे, फिर इसमें भी 16 बनेंगे। ठीक है, उसको हम 16, क्योंकि 3 वर्ग है तो 16 तिया 48 सीधे निकाल देते हैं, यानी इस वाले में कुल टोटल 48 त्रिभुज जो है होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 48 त्रिभुज होंगे। ठीक है, ये तो रहे आपके एक वर्ग में त्रिभुजों की गणना किस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब आ जाइए, ये जब 2 वर्ग आपस में सटा कर रखे गए हों तो इसमें त्रिभुजों की गणना किस प्रकार से करेंगे उसको देखिए। इसको हम इरेज कर देते हैं ऊपर का, यहां पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, जब 2 वर्ग आपस में सटा कर रखे गए हों तो वहां पर कैसे हम जो है त्रिभुज की गणना करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले हम वही ब्लॉक्स को काउंट करेंगे। जो ये वाला पहला नियम था कि वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, पहले तो इसी सूत्र को लगाएंगे पहली बार में। यानी सबसे पहले कौन सा लगाएंगे? ब्लॉक्स मल्टीप्लाई डायगोनल, डायगोनल। ठीक है, ब्लॉक्स मल्टीप्लाई डायगोनल, सबसे पहले तो यही लगाएंगे। फिर उसके बाद इसको कर लीजिए पहले इस वाले से। तो इसमें पहले काउंट करिए, इसके ब्लॉक्स काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स इसमें हैं और 4 ही इसमें भी है, 1 2 3 4। तो 4 ब्लॉक्स हुए और इसके 2 क्या हुए? 2 डायगोनल हो गए। तो 4 ब्लॉक्स और 2 डायगोनल, 4 दूनी 8। ये तो एक में बना, इस वाले में 8 इसमें हो गया और 8 इसमें हो जाएगा, 8 इसमें भी हो जाएगा ना, तो उसका भी निकाल लेते हैं। ये तो पहले वाले में हो गया, दूसरे वाले में भी निकाल लेते हैं। 4 गुणे 2 यानी 8, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कुल कितने हो गए? 16 जो त्रिभुज हो गए। 16 त्रिभुज तो ये हमारा जो पहले के नियम से हो गया। ठीक है, वर्ग में त्रिभुजों की संख्या से। लेकिन जब दो वर्ग आपस में सटा करके जब रखे जाते हैं
तो एक कॉमन लाइन प्राप्त होती है। देखिए ये कॉमन लाइन है, ये कॉमन लाइन प्राप्त हुई है एक, और जब एक कॉमन लाइन प्राप्त होती है तो उससे दो त्रिभुज का निर्माण होता है। कैसे? देखिए दो बड़े त्रिभुजों का निर्माण होता है। कैसे? इस कॉमन लाइन की वजह से ये वाली जो लाइन, ये वाली जो आपकी डायगोनल लाइन थी, इस वाले डायगोनल लाइन से संयोग करके एक बड़ा त्रिभुज ये निर्माण की है। ठीक है, ये और एक ये। इसी प्रकार से इधर वाली डायगोनल लाइन यहां जाकर के ऐसे यहां पर मिल करके एक बड़े त्रिभुज का निर्माण की है, यानी दो बड़े त्रिभुजों का निर्माण हो गया है। यानी अगर इसमें कॉमन लाइन कितनी है? कॉमन लाइन एक है, ये कॉमन लाइन है एक ही कॉमन लाइन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक ही कॉमन लाइन है। तो दूसरा इसमें नियम काम करता है कि जो है कॉमन लाइन मल्टीप्लाई टू, यानी अब इसमें कॉमन लाइन कितने हैं? जब दो वर्ग आपस में सटा करके रखे जाएंगे तो एक ही कॉमन लाइन मिलेगी। कॉमन लाइन का मतलब जिसका इस्तेमाल दोनों वर्ग कर रहे हैं। इस भुजा का इस्तेमाल ये भी वर्ग कर रहा है और ये भी वर्ग कर रहा है, इसके वजह से ये भी वर्ग बन रहा है, इसके वजह से ये भी वर्ग बन रहा है। एक भुजा की कमी है इसमें। क्यों? इसका भी एक होता और इसका भी एक होता, तो दोनों मिला करके एक हो गए हैं, तो एक भुजा की कमी है, तो उसी को कॉमन लाइन बोलते हैं। उसी को कॉमन, तो एक कॉमन लाइन है तो कॉमन लाइन की जगह क्या रखेंगे? एक, और उसमें दो का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, दो बड़े त्रिभुजों का, एक यहां से लेकर के यहां तक और एक यहां से लेकर के यहां तक, तो एक गुणे दो। ठीक है, ये दो त्रिभुज ये हो गए, तो 16 त्रिभुज ये हो गए, दो त्रिभुज ये हो गए, तो आप 16 अधन 2 यानी कुल 18 त्रिभुज जो है इसमें बनेंगे। इस वाले में यहां लिख दे रहे हैं हम 18 त्रिभुज। ठीक है, इस वाले में। अब इसी पर जब दो वर्ग आपस में सटा कर रखे गए हैं, इसी वाली प्रॉपर्टी पर जो है हम लोग कुछ और जो है वर्गों के अंदर त्रिभुजों की गणना करना, गिनती करना आगे सीखेंगे। आइए बच्चों, अभी हमने आप लोगों को बताया जब दो वर्ग आपस में सटा कर रखे गए हों तो मैंने बताया इसमें दो काम करते हैं। पहला ब्लॉक्स को काउंट कर लेते हैं, फिर उसमें दो का गुणा कर देते हैं। दो का गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि जो है उसमें दो डायगोनल होते हैं। ठीक, ब्लॉक्स गुणे डायगोनल, ये फार्मूला होता है। उसके आधार पर एक सवाल मैंने आप लोगों को जो है पिछले वाले में कराया है। अब उसी पर आधारित ये सारे सवाल हैं। ठीक है, आइए चलिए इनको हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? ब्लॉक्स को काउंट करते हैं। ब्लॉक्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लॉक्स हैं यहाँ, और यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक, तो 6 ब्लॉक हैं। तो 6 और हमने बोला था ब्लॉक्स गुणे डायगोनल, 2 ब्लॉक 6 ब्लॉक्स हो गए और 2 डायगोनल, एक ये और एक ये, तो 6 दूनी 12, यानी 12 तो इसमें हो गए त्रिभुज। फिर उसके बाद इसमें देखिए कितने त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें भी देखिए 6 ब्लॉक्स बन रहे हैं, 1 से लेकर के 6 तक, तो 6 गुणे डायगोनल कितने हैं? 1 2 डायगोनल है, 6 दूनी 12। तो ये तो हो गया पहले जो है पहला रूल इसमें लग गया। दूसरा रूल इसमें कहता है कि इसमें देखिए कॉमन लाइन कितने हैं, यानी जब दो वर्ग आपस में सटा करके रखे जाएंगे तो उसमें जो है एक कॉमन लाइन बनेगी। देखिए ये वाली कॉमन लाइन बनी है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें कॉमन लाइन कितनी है? 1। तो इस एक कॉमन लाइन में 2 का गुणा कर देते हैं, यानी यहां पर हम कर देते हैं 12, तो वो हो गया ये वाला, और 12 ये, 12 12 24 हो गया।
ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? 24 हो गया। फिर उसके बाद इसमें कॉमन लाइन कितनी है? 1। तो उस 1 का कॉमन लाइन 1 है, यहां लिख लीजिए कॉमन लाइन। कॉमन लाइन, कॉमन लाइन आपकी 1 है और उसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो गया? 2। तो 24 और 2 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26। दिख रहा है बेटा? ये देखिए 26, यानी 26 त्रिभुज इस दोनों वर्ग को सटा देने पर बने हुए हैं। ठीक है, मैथमेटिकली काउंट करेंगे, जो है मैन्युअली आप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप करके भी देख लीजिए। देखिए मैन्युअली में भी समझा देता हूं। देखिए ये 6 तो आपके यहां बन रहे हैं, तो 6 जब ये बन रहे हैं तो हमने बोला था कि इसमें जितने डायगोनल होंगे उसका गुणा कर देते हैं, तो इन 6 से ये 12 इसमें हो गए और 12 इसमें हो गए, 24 हो गए। अब ये कॉमन लाइन जो ये आपकी बीच की बनी है, इस कॉमन लाइन की वजह से 2 बड़े त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन सी? एक यहां से ये जा रही है, ये देखिए यहां तक गई, और फिर ये लाइन, यानी एक बड़ी त्रिभुज ये और एक बड़ी त्रिभुज इसके उल्टे में ये, ठीक है, ये बन रही है। तो 2 बड़ी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन लाइन मिल जाने से जो है ये बड़ा हो गया है, ये त्रिभुज बड़ा बड़ा 2 बन गया, एक्स्ट्रा बन गया है। तो उसीलिए एक कॉमन लाइन पर 2 बड़े त्रिभुज का निर्माण एक्स्ट्रा हो जाता है। और ये पहले से आपके पास चला आ रहा है कि जितने ब्लॉक्स हैं उसमें 2 डायगोनल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो पहले से चला आ रहा है। ठीक है, तो दोनों जोड़ करके ये 26 जो है त्रिभुज इसमें निकलते हैं। अब इसमें आ जाइए, चलिए इसमें काउंट करिए, 1 2 3 4। तो 4 तो ये जो है काउंट करने से हुए, और डायगोनल्स कितने हैं? 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद इसमें काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 यहां आपके बन रहे हैं, तो 6 का दूना, ठीक है, यानी डायगोनल्स 2 हैं, एक ये और एक ये, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो अब यहां पर हम फिर से लिख करके जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहीं पर गणना कर लेते हैं इसकी। इसमें तो 26 बना था टोटल, इसके ऊपर हम 26 लिख देते हैं, यहाँ 26। ठीक है, अब इसमें देखिए इसकी गणना करते हैं, 8 और 12 हो गए, 8 धन 12 हो गया 20। अब कॉमन लाइन वाली गणना करते हैं। कॉमन लाइन कितनी है इसमें? कॉमन लाइन आपकी इसमें 1 है, ये देखिए ये एक कॉमन लाइन है, इसके वजह से आपको 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज मिल रहे हैं, वो बड़े वाले मिल रहे हैं, एक ये, ठीक है, और एक इसके अपोजिट में ये वाले। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? एक कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन 1 है, उसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 2, तो 20 वो, और उसके बाद जो है आपका 2 ये, तो 20 2 22, यानी इसमें जो है हमारा कुल 22 त्रिभुज बनेगा, 22 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं हम लोग 22, दिख रहा है ना ये वाला आप लोगों को? चलिए 22 त्रिभुज इसमें बन गए। नेक्स्ट इसमें आइए, इसमें भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है, ब्लॉक्स 6 है, डायगोनल 2 है, तो 6 दूनी 12 हो गए इसमें। फिर इसमें भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, ब्लॉक्स 6, डायगोनल 2, 6 दूनी 12, 12 12 24 हो गया, यहां हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है 26 था, इसमें 22 हो गया, इसमें देखिए 12 12 24 हो गया, 12 धन 12 आपका हो गया 24। अब उसमें कॉमन लाइन खोजना है, तो कॉमन लाइन देखिए ये 1 है, यही एक कॉमन लाइन है और कहीं कॉमन लाइन नहीं है।
ठीक। हाँ, एक ये देखिए, ये भी एक कॉमन लाइन है आपकी, ये वाली, ये दोनों जो है वर्गों को काट रही है, सिर्फ इस एक वर्ग को नहीं काट रही है, इसको भी काट रही है। तो एक कॉमन लाइन आपकी जो है क्षैतिज में हो गई, एक वर्टिकल में यानी ऊर्ध्वाधर हो गई और एक क्षैतिज में हो गई। ठीक है, तो इस वाले से आपको एक बड़ा त्रिभुज देखिए ये वाला बन रहा है और ये वाला बन रहा है, इसके सपोर्ट से ये दो त्रिभुज बन गए, यानी एक कॉमन लाइन से दो त्रिभुज बन गए। फिर उसके बाद इस कॉमन लाइन से भी दो त्रिभुज आपके बनेंगे। कैसे? उसमें देखिए जो बड़ा वाला बन रहा है उसी में दो छोटे वाले भी बन रहे हैं, एक ये ऐसे करके ऐसे और एक इसी का अपोजिट, ये देखिए ये। ठीक है, तो यानी हम लिखेंगे एक कॉमन लाइन तो ये है, तो इस कॉमन लाइन के लिए एक गुणे दो, यानी दो एक्स्ट्रा त्रिभुज निकल गए बड़े वाले। ठीक है, बड़े वाले यहां लिख दे रहे हैं, बड़े वाले। बड़े वाले कौन कौन? ये और ये। ठीक, फिर उसके बाद इस लाइन की वजह से ये कॉमन लाइन है एक, इस लाइन की वजह से भी दो त्रिभुज आपको निकलेंगे। वो दो त्रिभुज कौन से हैं? छोटे वाले, ये। ठीक है, और एक ये इसके अपोजिट में, तो दो ये निकल गए छोटे वाले, छोटे दिख रहा है आप लोगों को? 24 और 2 26 और 2 ये आपका 28 हो जाएगा, दिख रहा है ये 28। ठीक, तो ये 28 यानी इसमें कुल आपके 28 त्रिभुज हो जाएंगे, 12 दूनी 24 और इस कॉमन लाइन से 2 और इस कॉमन लाइन से 2, तो 12 दूनी 24 और 2 26 और 2 28, यानी कुल टोटल 28 त्रिभुज इसमें बनेंगे। नेक्स्ट इस वाले में आ जाइए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ये गणना हम इरेज कर दे रहे हैं, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। आइए इस वाले में आ जाइए, यहां देखिए काउंट करिए ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए, तो 8 और ब्लॉक्स जो है 8 हो गए, डायगोनल 2 हैं, एक ये, तो 8 दूनी 16 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। इसी तरीके से इसमें आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, डायगोनल 2 8 ब्लॉक्स, डायगोनल 2 8 दूनी 16, यानी 16 16 32 तो त्रिभुज तो ऐसे हो गए। फिर उसके बाद इसमें कॉमन लाइन देखिए, कॉमन लाइन देखिए एक ये है, ठीक है, और एक ये कॉमन लाइन जो क्षैतिज वाली हो गई, दो कॉमन लाइन है। तो इसके वजह से आपका जो है दो त्रिभुज कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, देखिए ये बन रहा है, ये यहां से गया, यहां एक ये हुआ बड़ा वाला, एक यहां से यहां गया ये बड़ा वाला, यानी दो बड़े वाले इस वाले कॉमन लाइन से बने हैं। फिर उसके बाद इस वाली कॉमन लाइन की वजह से जो है दो उसी लाइन पर दो छोटे त्रिभुज बन गए हैं, ये एक और फिर ये एक इसके अपोजिट में। ठीक है, तो 16 दूना 32। अब कॉमन लाइन वाला हम लोग गणना करते हैं। कॉमन लाइन देखिए, पहले ये वर्टिकल कॉमन लाइन देख लीजिए, वर्टिकल कॉमन लाइन कितनी है? एक, इससे कितने त्रिभुज बने? 2। ठीक, बड़े वाले, ये बड़े वाले बने। ठीक है, अब जो हॉरिजेंटल कॉमन लाइन है ये वाली, इसके वजह से कॉमन लाइन एक ही है, एक ये है और एक ये है, तो एक ही ये भी है, तो इससे भी दो त्रिभुज छोटे वाले बन रहे हैं, तो 1 गुणे 2। ठीक है, तो 16 दूना 32 और 32 33 34 35 36, यानी इस पूरे में कुल 36 त्रिभुजों का निर्माण आपको हो रहा है। ठीक है, 36 त्रिभुज का निर्माण होगा। जोड़ लीजिए,
16 धन 16 32 33 34, ये बड़े वाले और ये छोटे वाले। तो 16 दूना 32 33 34 35 36, यानी यहां 36 में लिख रहा हूं, दिख रहा आप लोगों को ये 36, ठीक। यहां लिख दे रहा हूं इसको 36, इसमें 36 बना है। चलिए नेक्स्ट इस वाले में आ जाइए, ठीक है। इस वाले में आप देखिए, इसमें भी काउंट करिए। आप देखिए 1 2 3 4, और सेम इसी तरीके से इसमें भी है 4, ठीक है। 1 2 3 4, सेम इसमें भी उसी तरीके से 1 2 3 4। तो इस 4 की वजह से यहां 8 त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि 2 डायगोनल, 4 ब्लॉक्स और 2 डायगोनल, यानी 8 बने। फिर इस वाले में भी 8 बनेंगे, और फिर इस वाले में भी 8 बनेंगे, यानी 8 8 16 8 24, 24 तो ऐसे बन गए, ठीक है। 24 तो आपके ऐसे बन गए। फिर उसके बाद आप देखिए इसमें कॉमन लाइन कितनी है। एक कॉमन लाइन तो ये है और एक कॉमन लाइन ये है। इस कॉमन लाइन पहले वाले से ये कॉमन लाइन से मान लीजिए 1 गुणे 2, यानी 2 त्रिभुज यहां निर्माण हो जाएगा। फिर इस वाली कॉमन लाइन से देखिए 1 गुणे 2, यानी 2 त्रिभुज का निर्माण यहां हो जाएगा। तो 24 2 26 और 2 28, यानी कुल जो है 28 त्रिभुज का निर्माण इसमें टोटल होगा। कितना होगा? 28 त्रिभुज का निर्माण। यहां हम लिख दे रहे हैं, अरे यहां पर लिख देते हैं 28 त्रिभुज का निर्माण इस वाले में। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाइए, इसमें भी काउंट करिए 1 2 3 4, ठीक है। 4 हो गया ये। फिर 4 ही इसमें भी है, 4 ही इसमें भी है, 4 ही इसमें भी है। तो 4 दूनी 8 इसमें बन गए। तो 8 इसमें हुए, 8 इसमें हुए, 8 इसमें हुए, 8 इसमें हुए, यानी सीधे आप जोड़ लीजिए 1 2 3 4, 4 वर्ग है। 8 एक में बने तो 4 का गुणा कर दिए, तो 8 चौक 32, 8 गुणे 4 यानी 32, 32 तो ऐसे हो गए। फिर कॉमन लाइन देखिए कितने हैं, 1 2 3, ये 3 कॉमन लाइन, यानी 4 वर्गों को जब सटा करके आपस में रखे, 1 2 3 4, इन 4 वर्गों को जब आपस में सटा करके रखे तो 3 कॉमन लाइन आपको मिली, एक ये और एक ये। तो 3 कॉमन लाइन, एक कॉमन लाइन से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है। तो 3 से 3 दूना 6, यानी 3 कॉमन लाइन गुणे 2, यानी 6 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए। और 6 एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन बन रहा है? ये बड़े वाला एक, ठीक है। फिर इसके उल्टे बड़े वाला, फिर यहां एक बड़े वाला, फिर इसके उल्टे ये बड़े वाला, फिर यहां देखिए ये छोटा ये, फिर ये छोटा ये, फिर यहां पर देखिए एक छोटा ये और फिर यहां छोटा ये। कुल 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो 32 और 6 38, यानी इस वाले में कुल आपके जो है 38 त्रिभुज बनेंगे। पूरा टोटल इसमें 38 त्रिभुजें का निर्माण इसमें होगा, ठीक है। गणना देखिए यहां कर दिए हैं, ये 8 ब्लॉक्स और जो है आपके नहीं 4 ब्लॉक्स, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स और 2 डायगोनल, 4 दूनी 8, यानी एक में 8 बन रहा है। तो 8 इसमें भी, 8 इसमें भी, 8 इसमें भी, तो 8 चौक 32। और कॉमन लाइन 1 2 3 कॉमन लाइन बन रहा है। तो 3 कॉमन लाइन्स, एक कॉमन लाइन से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनता है। तो 3 कॉमन लाइन से 3 गुणे 2 यानी 6, 32 और 6 38, यानी इस वाले में कुल 38 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो जब 2 वर्ग आपस में सटा करके रखे गए हैं तो उसमें इसी प्रकार से त्रिभुजों का निर्माण होता है। बाकी इसी पे ही और बहुत से सवाल हैं,
त्रिभुजों के निर्माण उसमें किस प्रकार से होते हैं, इसको जो है हम लोग अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। यहीं पे हम इसको जो है समाप्त करेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो के लिए वंदे भारत।